नमस्कार, आप देख रहे हैं द झलको। राजस्थान में दूसरे चरण की 5 सीटों पर सट्टा बाजार का बड़ा दावा। साथ ही राजस्थान में हुई आज 13 सीटों पर वोटिंग के बाद आया सट्टा बाजार। मतदान के बाद नेताओं की बढ़ने लगी टेंशन। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के आज अंतिम दिन मतदान हुए हैं। राजस्थान में दूसरे चरण की 13 सीटों में से 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर दंगल देखने को मिल रहा है। इन 5 सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। आज मतदान हो चुके हैं और वोटिंग परसेंटेज भी आ चुके हैं। इन 5 सीटों पर सभी की निगाहें टिकने के साथ ही उम्मीदवार कौन कौन मजबूत है और एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रसार कर रहे थे। इन सीटों पर चर्चा का मुख्य कारण क्या रहा है, साथ ही फलोदी सट्टे बाजार ने क्या कुछ कहा है, कौन सी सीट कांग्रेस के खाते में तो कौन सी सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। इस फलोदी सट्टे बाजार ने एक एग्जिट पोल जारी किया है। जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की गजेंद्र सिंह शेखावत है और कांग्रेस की ओर करण सिंह उच्चारणा है। दोनों के बीच फलोदी सट्टे बाजार ने कड़ी टक्कर बताई है। वहीं कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर बीजेपी के ओम बिरला और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल के बीच में अच्छी टक्कर होने के कारण मुकाबला रोचक है। इधर जालोर और सिरोही पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट भी चर्चाओं में है, जहां महेंद्रजीत सिंह मालवीय और बीएपी से राजकुमार रोत के मध्य टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार होने के कारण मुकाबला रोचक बन गया है। वहीं सबसे चर्चित सीट बाड़मेर जैसलमेर सीट की हम बात करेंगे। यहाँ कौन जीता हुआ नजर आ रहा है और फलोदी सट्टे बाजार ने क्या माना है, क्या कहता है फलोदी सट्टे बाजार, आखिरकार इन सीटों पर किसकी जीत होने की उम्मीद है, इसे लेकर फलोदी सट्टे बाजार ने मारवाड़ का सियासी समीकरण जारी किया है। फलोदी सट्टे बाजार ने माना है कि राजस्थान में हैट्रिक करेगी भाजपा, 5 सीटें बिगाड़ सकती है पार्टी के लिए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद दूसरे चरण में यहाँ की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग के बाद का यह सबसे बड़ा मास सर्वे सामने आया है। सबसे पहले बात करेंगे कि कहां पर बेहद प्रभावी है और इसका लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती मिलती दिख रही है। इन 5 सीटों के कांग्रेस के उम्मीदवार भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, ये फलोदी सट्टे बाजार ने माना है। इन रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है इन सीटों पर स्थानीय मुद्दे बेहद प्रभावी हैं। सबसे पहले चूरू, इस सूची में सबसे पहला नाम है चूरू संसदीय सीट का। यहाँ पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले गए थे। यहाँ पर 66% मतदान हुआ था। यह मुख्य लड़ाई कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल कांसा और भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र जाजरिया के समर्थक राजेंद्र राठौड़ के बीच में है। यहाँ की लड़ाई जाट और राजपूत की हो गई है, इसीलिए यहाँ पर कोई मुद्दे की बात नहीं रही है। भाजपा को काफी नुकसान पहुंच सकता है। फलोदी सट्टे बाजार ने माना है कि यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसके अलावा नागौर, यह निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान के जाट लैंड में आता है। यहाँ मुख्य लड़ाई मिर्दा परिवार के भीतर हुआ करती थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। मिर्दा के एक पूर्व सहयोगी हनुमान बेनीवाल कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हैं और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है। उनके सामने मैदान में भाजपा की ज्योति मिर्दा है। वो 2023 के विधानसभा चुनाव में पाला बदलकर कांग्रेस से भाजपा में चली गई थी। यहाँ 2019 में समीकरण बदला हुआ था। उस वक्त बेनीवाल भाजपा के समर्थन से मैदान में थे और उन्होंने कांग्रेस की ज्योति मिर्दा को हरा दिया था। और अगली सीट झुंझुनू, यहाँ कांग्रेस के बड़ी नेता सीसराम ओला का क्षेत्र रहा है। वो 1996 से लेकर 2009 के बीच में यहाँ 5 बार सांसद चुने गए थे। 2013 में उनके निधन के बाद यहाँ भाजपा ने पकड़ बना ली। फलोदी सट्टे बाजार ने माना है कि उनका बड़ा विरोध हुआ था। दूसरी तरफ राज्य में राजपूत समुदाय को भाजपा का समर्थक माना जाता है। ऐसे में ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगली सीट की बात करें, राजस्थान की चौथी सीट है सीकर। इस जाट बहुल्य सीट पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के बीच में कांटे की टक्कर है। ये फलोदी सट्टे बाजार ने माना है। यहाँ पर कांग्रेस के साथ गठबंधन में भाजपा ने अमर राम को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर भाजपा के 2 बार के सांसद सुमेधानंद सरस्वती को लेकर एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है, तो इस सीट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का क्षेत्र है और राज्य के एक प्रमुख जाट नेता है। इलाके में डोटासरा और अमर राम की लोकप्रियता ठीक ठाक बताई जा रही है। अगली हॉट सीट दौसा, इस सूची की 5वीं लिस्ट है दौसा। परंपरागत रूप से ये सचिन पायलट परिवार की सीट है, लेकिन बीते 1 दशक से यहाँ भाजपा का प्रभाव है। इस बार यहाँ की लड़ाई बेहद रोचक बताई जा रही है। यहाँ 2 मीणा उम्मीदवारों के बीच में लड़ाई है। कांग्रेस ने यहाँ से 5 बार की विधायक और पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा को उम्मीदवार बनाया है। ये सचिन पायलट का क्षेत्र है और वो कन्हैयालाल के साथ खड़े हैं। उनकी जीत में उनकी जीत देखी जा रही है। इससे पहले 2004 में यहाँ से सचिन पायलट सांसद चुने गए थे। ऐसे में ये सीट आरएलपी से गठबंधन वाली इंडिया गठबंधन कांग्रेस ये सीट खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगली बात करें हॉट सीट की, तो ये बाड़मेर जैसलमेर सीट का गणित बताएंगे, जो कि दूसरे चरण की ये सीट है।
पिछले 10 साल से यह सीट भाजपा के पास है, लेकिन पिछले कई दिनों से कैलाश चौधरी का विरोध होता जा रहा है। इसी विरोध के कारण वोटिंग परसेंटेज के आधार पर बाड़मेर जैसलमेर सीट का गणित यह कहता है कि त्रिकोणीय मुकाबला होने से मूल ओबीसी, अल्पसंख्यक, एससी और एसटी वोट जीत तय करने वाले हैं। 2 जाट उम्मीदवार होने से वोट बढ़ने की संभावना है। रविंदर सिंह भाटी इसका फायदा मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल फलोदी सट्टे बाजार के मुताबिक जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये चुनाव का परिणाम के आधार के बाद वोटिंग परसेंटेज के बाद का ये रुझान है। इसके अगली बात करें हम, अगली सीट जो हॉट सीट मानी जाती है पाली, यहाँ पर पीपी चौधरी और संगीता बेनीवाल के बीच में काफी रोचक मुकाबला है। समीकरण ये कहते हैं कि जाट, मुस्लिम और दलित वोटर्स जीत में ये अहम भूमिका निभाएंगे। भाजपा पीएम मोदी के नाम पर मैदान में है, तो कांग्रेस परिवर्तन और महंगाई के मुद्दे पर वोट मांग रही है। लेकिन इन सभी मुद्दों के बीच फलोदी सट्टे बाजार का रुझान ये है कि पाली सीट का गणित यह कहता है कि पीपी चौधरी यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अगली सीट की बात करें, जालोर सीट का गणित यह कहता है कि लुम्बाराम चौधरी और वैभव गहलोत के बीच में कड़ा मुकाबला है। माली, देवासी चौधरी, राजपुरोहित समाज के वोटर जीत तय करेंगे, ये उनकी भूमिका है। सिरोही से भाजपा विधायक ओटाराम देवासी और रानीवाड़ा से कांग्रेस विधायक रतन देवासी की भूमिका अहम रहने वाली है, लेकिन ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वैभव गहलोत यहाँ पर जीते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही वैभव गहलोत का गृह जिला जोधपुर रहा हो, लेकिन जालोर सीट का गणित यह कहता है कि यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ये फलोदी सट्टे बाजार ने माना है। चलिए अगली बात कर रहे हैं, भीलवाड़ा सीट का गणित यह कहता है कि दामोदर अग्रवाल और डॉक्टर सीपी जोशी के मुकाबला काफी है और डॉक्टर सीपी जोशी यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। भीलवाड़ा सीट का गणित यह कहता है कि यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अजमेर सीट की बात करें, अजमेर की तो यहाँ पर भागीरथ चौधरी, रामचंद्र चौधरी के बीच में कड़ा मुकाबला है। यहाँ जाट वर्सेस जाट में टक्कर है। ऐसे में भागीरथ चौधरी यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। फलोदी सट्टे बाजार ने माना है कि भागीरथ चौधरी बीजेपी के राष्ट्रीय हित में वोट यहाँ पर ज्यादा पड़े हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली सीट की, राजसमंद सीट का क्या गणित कहता है। राजसमंद सीट का गणित यह कहता है कि यहाँ पर महिमा विश्वेश्वर सिंह और दामोदर गुर्जर के बीच में कड़ा मुकाबला है। बीजेपी का कब्जा 8 विधानसभा सीटों पर है। ऐसे में जीत यहाँ पर बीजेपी की हो रही है। महिमा विश्वेश्वर सिंह यहाँ से जीतती हुई नजर आ रही है। ये फलोदी सट्टे बाजार की रुझान के मुताबिक हम बता रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली सीट की, चित्तौड़गढ़ सीट का गणित क्या कहता है और फलोदी सट्टे बाजार का एग्जिट पोल क्या कहता है। यहाँ पर फलोदी सट्टे बाजार का मानना है कि जोशी को भीतरघात का खतरा है। वहीं अंजना की अच्छी पकड़ है, आधा दर्जन से अधिक बार विधायक बन चुके हैं। सीपी जोशी यहाँ से जीते हुए नजर आ रहे हैं। सीपी जोशी भाजपा के कद्दावर और बड़े नेता माने जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली सीट की, उदयपुर सीट का गणित क्या कहता है। यहाँ पर बीएपी का जो उम्मीदवार है वो कड़ी टक्कर दे रहा है भाजपा और कांग्रेस को। राम मंदिर, धारा 370 और आरएसएस की मजबूत स्थिति का फायदा बीजेपी के प्रत्याशी उठाने को लग रहे हैं। बीएपी प्रत्याशी के मैदान में होने के कारण कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मन्ना लाल रावत यहाँ पर जीतेंगे, ये माना है फलोदी सट्टे बाजार के रुझान के मुताबिक। चलिए क्यों जीतेंगे, क्योंकि प्रकाश चंद्र बोस है जो बीएपी के उम्मीदवार है और वो कांग्रेस के वोट तोड़ेंगे। यही वजह है कि फलोदी सट्टे बाजार ने माना है कि मन्ना लाल रावत यहाँ पर बिना प्रचार के ही जीतने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली सीट की, बांसवाड़ा सीट का गणित क्या कहता है। बांसवाड़ा सीट का गणित ये कहता है कि यहाँ पर काफी रोचक मुकाबला है, कड़ी टक्कर है। बीजेपी को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। महेंद्र सिंह मालविया, बांसवाड़ा सीट का गणित ये कहता है कि महेंद्र सिंह मालविया है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली सीट की, झालावाड़ 12 सीट का गणित क्या कहता है। दुष्यंत सिंह और उर्मिला जैन भैया के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन दुष्यंत सिंह ही मजबूत है, ये माना है फलोदी सट्टे बाजार ने। दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे हैं। ऐसे में वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली सीट की, टोंक सवाईमाधोपुर सीट का। बीजेपी कांग्रेस में यहाँ सीधा मुकाबला है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया को मोदी की गारंटी का सहारा मिला हुआ है। हरिश्चंद्र मीना को सचिन पायलट का साथ है। मीना गुर्जर और मुस्लिम वोटर निर्णायक साबित होंगे, वही फैसला करने वाले हैं। फलोदी सट्टे बाजार ने माना है कि ये सीट बीजेपी के नहीं कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं अगली सीट की, कोटा बूंदी का सीट का क्या गणित कहता है। ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन फलोदी सट्टे बाजार ने यह माना है कि बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ सीधा मुकाबला है। मोदी फैक्टर यहाँ ज्यादा हावी है। ओम बिरला यानी बीजेपी के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए ये थी राजस्थान की 25 सीटों की हमने बात की वोटिंग होने के बाद की रुझान की। आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर बताएं। साथ ही मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ।